about the what is immunity, right? Okay. And second, I will discuss about the what are the types of immunity, right? I will discuss that is the how the immunity systems work inside of our body. So these are the things. These are the things I will discuss subsequently. Right? Immunity, it is the host response. What is host response? मतलब हमारा बॉडी का जो रिस्पॉन्स है, राइट? बॉडी एक होस्ट सेल है भाई, ठीक है ना? मतलब कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी में आके बेटा बैठते हैं भाई, ठीक है ना? तो हम हो गए होस्ट, ठीक है ना? तो होस्ट का रिस्पॉन्स टुवर्ड्स दी व्हाट? टुवर्ड्स द पैथोजन और एनी फॉरेन सब्सटेंस. इट इज अ host response or it is a protective mechanism from the foreign body or any microbial organism, right? We have the two types of immunity. One is the innate immunity, another one is acquired immunity. What is innate immunity? Innate immunity means the immunity which is present since birth, ठीक है ना? मतलब जब बर्थ हुआ था हमारा, तो बर्थ टाइम से हम लोग जो इम्यूनिटी हमारे पास था, जब बर्थ हुआ था ना, उस टाइम पे हमारे पास जो इम्यूनिटी था, वो इम्यूनिटी हम लोगों को कौन दिया भाई? गॉड दिया, ठीक है ना? तो गॉड का जो इम्यूनिटी है उसको हम बोलते हैं इनाट इम्यूनिटी. जो इम्यूनिटी हम इस दुनिया से बेटा एक्वायर्ड करते हैं, उस इम्यूनिटी को बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है ना? तो दो टाइप्स की इम्यूनिटी हो गया, एक बोलते हैं भाई इनर्ट इम्यूनिटी, एक बोलते हैं भाई एक्वायर्ड इम्यूनिटी. हमारे बॉडी में क्या होता है बेटा? कुछ बैरियर्स होते हैं भाई, ठीक है ना? तो हमारे बॉडी में कौन कौन बैरियर्स होते हैं भाई? हमारे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब बॉडी में एंट्री लेते बेटा, उसको 3 डिफेंस मैकेनिज्म को क्रॉस करना पड़ते हैं, ठीक है ना? कौन कौन डिफेंस मैकेनिज्म भाई? एक उसको फिजिकल बैरियर और केमिकल बैरियर को क्रॉस करना पड़ते भाई. जैसे हमारा भाई स्किन एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करेगा. कौन कौन चीजें हमारे एनवायरमेंट के साथ ओपन से भाई? हमारे आई एनवायरमेंट के साथ ओपन से भाई, हमारे माउथ एनवायरमेंट के साथ ओपन है भाई, ठीक है ना? मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे माउथ के साथ एंट्री ले सकते बॉडी में, हमारे नोज के साथ बेटे एंट्री ले सकते भाई, ठीक है ना? हमारे टीयर में वहां से एंट्री ले सकते हैं. हमारे जो ईयर से भाई, ईयर की जो ओपनिंग से, ठीक है ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, वहां से बेटा हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री ले सकते हैं. जो एनस से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री ले सकते हैं, ठीक है ना? जो हमारा जो एक्सटर्नल ऑडिफिस होते भाई, ठीक है ना, एक्सटर्नल ऑडिफिस के थ्रू हमारा जो माइक्रोब से एंट्री ले सकते हैं, ठीक है ना? तो ये जो कुछ साइड से जहां से हमारा माइक्रोब कुछ ओपनिंग से बॉडी में, इस ओपनिंग के थ्रू माइक्रोब अंदर जा सकते हैं, ठीक है ना? केमिकल बैरियर कौन कौन है? जैसे हमारा टीयर एक केमिकल बैरियर की तरह काम करते हैं, क्योंकि उसमें लाइसोजाइम्स होते हैं. लाइसोजाइम्स क्या करते हैं भाई? लाइसोजाइम्स बैक्टीरिया का पेप्टाइड ग्लाइकॉन जो सेल वॉल को क्लीवेज कर देते हैं. तो बैक्टीरिया सेल वॉल अभी नहीं रहेगा, तो बैक्टीरिया ग्रोथ भी नहीं कर पाएगा, ठीक है ना? ओके. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग क्या है? हमारा सलाइवा को इनिबिट करते हैं, ठीक है ना? तो एक केमिकल बैरियर की तरह काम कर लिया. जैसे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस मेम्ब्रेन से भाई, और म्यूकस क्या करते भाई? रेस्पिरेट जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री लेते ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और म्यूकस में ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है ना? जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म म्यूकस में ट्रैप हो गया भाई, तो अंदर नहीं जा पाया, तो ठीक है. जब निजल ट्रैक्ट है भाई, निजल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है ना, तो निजल ट्रैक्ट में कुछ म्यूकस मेम्ब्रेन होगा, वो भी उसको इनिबिट कर देगा, ठीक है? तो ऐसे करके भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को इनिबिट किया जाते हैं भाई, ठीक है? ओके. डिस्कस दैट इज हाउ द इम्यूनिटी सिस्टम्स वर्क इनसाइड ऑफ आवर बॉडी, राइट? ओके. अब क्वेश्चन आते हैं भाई, अब अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर चला गया, ठीक है ना, अब उसको कैसे बॉडी रिकॉग्नाइज करते कैसे, ठीक है? बैक्टीरिया के पास 2 चीज होते हैं. एक होते भाई उसके पास प्रोटीनिशियस पार्ट होगा, एक कुछ नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट होगा, ठीक है ना? प्रोटीनिशियस पार्ट, जैसे बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला होते हैं. फ्लैजिला में कौन सा प्रोटीन होते हैं? फ्लैजिलिन प्रोटीन होते हैं. जैसे उसमें कोई क्या होगा भाई? उसमें फ्लैजिलिन प्रोटीन होते हैं ना. और नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट, जैसे एग्जाम्पल लेते भाई, लाइपोपॉलीसैकेराइड, पेप्टाइडोग्लाइकॉन, ये सब क्या है? बैक्टीरिया की नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट है भाई, ठीक है ना? जो टी सेल इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन है ना, टी सेल इंडिपेंडेंट एंटीजन जो है, वो हमारा बी सेल को डायरेक्ट एक्टिवेट करते हैं, मतलब बी सेल रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, डायरेक्ट एक्टिवेशन करते हैं, डायरेक्ट प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होते हैं भाई, डायरेक्ट एंटीबॉडी बनते हैं. कोई टी सेल की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं है, तो उस एंटीजन का हम लोग बोलेंगे टी इंडिपेंडेंट एंटीजन, टी सेल इंडिपेंडेंट एंटीजन, ठीक है ना? तो एक हो गया टी सेल इंडिपेंडेंट एंटीजन जो डायरेक्टली बी सेल को एक्टिवेट करेगा एंड एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगा. एक होते भाई टी सेल डिपेंडेंट एंटीजन. वो भाई कैसे काम करते हैं भाई? तो एंटीजन प्रोसेसिंग कैसे होते हैं? एंटीजन मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन कौन है हमारे बॉडी में? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, डेंड्राइटिक सेल, मैक्रोफेज, बी सेल. दीज आर दी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, राइट? ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंटीजन को एनगल्फ करते हैं. एंटीजन मतलब कौन सा वाला एंटीजन? प्रोटीनिशियस एंटीजन. कीप इन माइंड, प्रोटीनिशियस एंटीजन को एनगल्फ करते हैं. एनगल्फ करने के बाद उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको कुछ अमाइनो एसिड के पीसेस बनाते हैं, ठीक है ना? तो 8 और 9 अमाइनो एसिड के पीस होते हैं भाई. उस अमाइनो एसिड के साथ हमारा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वहां पर हमारा एमएससी मॉलिक्यूल्स होते हैं, उस एमएससी मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कराते हैं. एमएससी मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कराने के बाद उसको
और उसको जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं भाई उसकी सरफेस में वो रख देते भाई, ठीक है ना। जैसे ये हमारा क्या है भाई, एंटीजन से, राइट, ओके। ये हमारा एमएसी मॉलिक्यूल से, एमएसी मतलब क्या है भाई, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी, ठीक है ना, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन, ठीक है ना। अब एमएसी दो तरीके हो सकते हैं, एमएसी क्लास 1 क्लास 2, ठीक है ना। क्लास 1 साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करेगा एंड क्लास 2 हमारा CD4 हेल्पर टी सेल को एक्टिवेट करेगा, राइट, ओके। जो सपोज हमारे एमएसी मॉलिक्यूल से, एमएसी मॉलिक्यूल के ऊपर ये एंटीजन को रख दिया, ठीक है ना। अब ये जो एंटीजन से ना, इसको किसके साथ एक्टिवेशन होगा, किसके साथ, इसका होगा टी सेल के साथ, ठीक है ना। टी सेल क्या करेगा भाई, टी सेल की टी सेल रिसेप्टर इसको भाई इसके साथ मैच करेगा, ठीक है ना। मैच होने के बाद अब ये जो एमएससी मॉलिक्यूल है ना, एमएससी मॉलिक्यूल को भी चेक होते भाई, ठीक है, चेक होते हैं, ठीक है ना। तो कोई स्टिमुलेशन, तब जब एक कोई स्टिमुलेशन एंड ये जो मैचिंग हो जाएगा ना, मैचिंग होने के बाद टी सेल एक्टिवेट हो जाएगा। टी सेल एक्टिवेट होने के बाद टी सेल प्रोलिफरेशन होगा। प्रोलिफरेशन मतलब क्या है भाई, टी सेल की मल्टीप्लीकेशन होगा। जब टी सेल मल्टीप्लाई करेगा ना और टी सेल कुछ केमिकल बनाएगा उस टाइम पे, कौन कौन केमिकल, साइटोकाइन रिलीज करेगा। साइटोकाइन मतलब इंटरल्यूकिन, कुछ इंटरल्यूकिन रिलीज करेगा। अब वो जो इंटरल्यूकिन होगा वो इंटरल्यूकिन बी सेल को एक्टिवेट करेगा। बी सेल एक्टिवेट होने के बाद बी सेल एंटीबॉडी प्रोडक्शन करेगा, ठीक है ना। एक तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन करेगा, दूसरा बी सेल का एंटीबॉडी स्विचिंग होगा, ठीक है ना, मतलब क्लास स्विचिंग होगा। क्लास स्विचिंग मतलब क्या है, सपोज बी सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं आईजीजी, ठीक है, कि एंटीबॉडी जो आईजीजी बनाते उसको आप प्रोमोट किया जाएगा जब भाई अब तुम आईजीएम बनाओ, आईजीई बनाओ, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये जो शिफ्टिंग है इसको बोलते हैं क्लास स्विचिंग, ठीक है ना। बी सेल को स्विच कर दिया, ठीक है ना। तुम एक इस एंटीबॉडी को मत बनाओ, अभी जरूरत है आईजीए को, तो तुम आईजीए को बनाओ, ठीक है ना। इस क्लास स्विचिंग होते हैं किसके सिग्नल से, इंटरल्यूकिन के सिग्नल से, ठीक है ना। तो बी सेल एक्टिवेशन होते हैं भाई, मतलब बी सेल एक्टिवेशन किसके बाद हुआ, टी सेल के एक्टिवेशन के बाद बी सेल एक्टिवेशन हुआ। बी सेल एक्टिवेट होकर भाई प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होगा। प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाएगा। अब और प्लाज्मा सेल क्या होगा भाई, प्लाज्मा सेल क्लास स्विच होगा। क्लास स्विच मतलब जब जो आईजीजी बना रहे अब वो आईजीई बनाएगा पैरासाइट के लिए। जब सपोज पैरासाइट इन्फेक्शन है तो जरूरत क्या है, आईजीई का एंटीबॉडी का जरूरत है ना। तो वो बोलेगा भाई अब तुम आईजीई एंटीबॉडी बनाओ, ठीक है ना। तो ये जो क्लास स्विचिंग है ये किसकी वजह से होते हैं, वही साइटोकाइन की वजह से होते हैं, ठीक है ना, ओके। तो ये एक टाइप हो गया। एंड दूसरा टाइप है, अगर भाई हमारा MAC1 मॉलिक्यूल, ये जो एंटीजन प्रेजेंटेशन है ना, ये जो एंटीजन प्रेजेंटेशन है ना, अगर ये एंटीजन प्रेजेंटेशन MAC1 मॉलिक्यूल ने लेकर गया, अगर ये MAC1 मॉलिक्यूल दिखाया ना, तो जिस सेल, जो भी इन्फेक्टेड सेल है भाई, उस इन्फेक्टेड सेल को भाई किल किया जाता है, ठीक है ना। कौन किल करते, साइटोटॉक्सिक टी सेल और CD8+ टी सेल। CD8+ टी सेल किसको किल करते भाई, वो किल करते वायरल इन्फेक्टेड सेल और कोई ट्यूमर सेल, उसको किल करते भाई। हमारा कौन किल करते भाई, हमारा CD8+ टी सेल, ठीक है ना। CD8 टी सेल किसको किल करते भाई, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई फॉरेन पार्टिकल, उसको किल करते, ठीक है ना। टी सेल डिपेंडेंट एंटीजन, जो एंटीजन फास्ट एक्टिवेट करेगा, मतलब एंटीजन प्रेजेंट सेल के थ्रू जाएगा टी सेल के पास। टी सेल उस एंटीजन को सेंस करेगा एंड MAC को चेक करेगा। चेक करने के बाद टी सेल एक्टिवेट होगा। टी सेल एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा भाई, टी सेल एक्टिवेट होने के बाद वो फिर कुछ साइटोकाइन रिलीज करेगा एंड कुछ पॉलीफरेशन करेगा। टी सेल पॉलीफरेट होगा, देन वो बी सेल को एक्टिवेट करेगा। बी सेल एंटीबॉडी बनाएगा और वो एंटीबॉडी उस एंटीजन के ऊपर के बाइंड होगा और उस एंटीजन के ऊपर बाइंड होने के बाद बाइंड होने के बाद वो जो एंटीबॉडी है वो एंटीबॉडी क्या करेगा, एक तो करेगा भाई ऑप्सोनाइजेशन करेगा, ठीक है ना, मतलब उसको मोर ईटिंग, मतलब मोर फ्लेवर देगा। जो फैगोसाइट्स है ना, फैगोसाइट उसको मतलब इजीली ईट कर पाएगा, ठीक है ना, ओके। ऑप्सोनाइजेशन करेगा। सेकेंडली न्यूट्रिलाइजेशन करेगा। न्यूट्रिलाइजेशन मतलब क्या है, बैक्टीरिया जो हार्मफुल, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो हार्मफुल केमिकल निकल रहे हैं ना, उस हार्मफुल केमिकल को एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय करेगा। इसको बोलते हैं न्यूट्रिलाइजेशन होना, ठीक है ना। न्यूट्रिलाइजेशन हो गया और ऑप्सोनाइजेशन हो गया, ठीक है ना। एंड थर्डली क्या होता है भाई, थर्डली उसको एग्लूटिनेशन किया जाता है। एग्लूटिनेशन मतलब क्या है भाई, उन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और केमिकल को लेकर उसको क्लैम्प किए जाते हैं, ठीक है ना। एंटीबॉडी उसको पकड़ के, जैसे ये सारे ऐसे समझो, ये सारे क्या है भाई, ये सारे सपोज सारे एंटीजन से, तो इन सारे एंटीजन क्लैम्प किए जाते हैं, ऐसे करके एक क्लैम्प किया जाते हैं। इसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन। सपोज हमारे हैंड एंटीबॉडी था ना, तो ऐसे क्लैम्प किए जाते, तो एग्लूटिनेशन करते, ठीक है ना। और क्या करते भाई, और ये एंटीबॉडी हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करते। जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाते भाई, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद
वो क्या होते भाई, वो एक मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स क्या करते भाई, सपोज ये हमारा मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स, ये मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स क्या होगा, इस मेम्ब्रेन में जो बैक्टीरियल सेलुलर की मेम्ब्रेन से वहां पर एक पोर प्रोड्यूस करेगा। जब पोर प्रोड्यूस कर दिया ना, अब इस पोर से यहाँ पर कुछ ये होते हैं भाई, पोर होते हैं भाई, उस पोर से, पोर के थ्रू क्या होगा, सारे के सारे मतलब इंट्रासेलुलर फ्लूइड आउट हो जाएगा। जब इंट्रासेलुलर फ्लूइड आउट हो जाएगा देन बैक्टीरिया का सेल कोलैप्स कर जाएगा, राइट। जब बैक्टीरिया सेल कोलैप्स कर जाएगा देन बैक्टीरिया के सेल को इनगल्फ किया जाएगा, बैक्टीरिया सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, ठीक है ना, ओके। और जब कोई मैक्रोफेज का ड्यूटी क्या है भाई, मैक्रोफेज फैगोसाइटिक होते भाई, मैक्रोफेज फैगोसाइटिक होते हैं, न्यूट्रोफिल फैगोसाइटिक सेल्स होते भाई, ठीक है ना। डेंड्राइटिक भी फैगोसाइटिक की तरह काम करते भाई। नेचुरल किलर सेल डायरेक्टली केमिकल रिलीज करके भाई उसको किल कर देते भाई, पारपोटिन रिलीज करके भाई उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है ना, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, राइट। तो